मेरा दूसरा दारुल बन गया है। ताज्जुब ये हो रहा कि जिन लोगों ने बरसों से गुलामी की, जो लोग बरसा बरस से चौहान के दरवाजे की चौखट पर उसकी धूल चाट रहे थे, आज वो लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं। इसी क्या तकलीफ हो गई है उन लोगों को कि हम आ रहे हैं, कैसा दोनों का डर हो गया। जो सोशल मीडिया पे देखो या किसी पे भी देखो, इतना क्या डालने का। अब उसकी भाषा में अगर मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा वो लोगों को। कि आज देख लिए कि कांग्रेस की पॉलिसी क्या है, कांग्रेस के लीडर आज क्या कर रहे हैं। और मैं खुल के कह रहा हूं कि आज पूरे भारत देश के अंदर बीजेपी को लाने का कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कांग्रेस पार्टी के साबिका कारपोरेटर्स का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत का सिलसिला जारी है। आज फेमस फंक्शन हॉल से कांग्रेस पार्टी के साबिका डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, साबिका कारपोरेटर अंसार अहमद खान, साबिका कारपोरेटर हबीब बागवान, साबिका कारपोरेटर सैयद फसीह, साबिका कारपोरेटर रहीम अहमद खान ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकजी दफ्तर पहुंचकर मजलिस के साबिका महाराष्ट्र सदर सैयद मोइन के हाथों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस पार्टी के साबिका डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, साबिका कारपोरेटर अंसार अहमद खान, साबिका कारपोरेटर हबीब बागवान, साबिका कारपोरेटर सैयद फसीउद्दीन, साबिका कारपोरेटर रहीम अहमद खान ने आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। वाज़े हो कि साबिका डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, अंसार अहमद खान की एक बड़ी रैली फेमस फंक्शन हॉल से निकलकर मजलिस के मरकजी दफ्तर पर पहुंची। रास्ते में जगह जगह इन लीडरान का ज़बरदस्त आतिशबाजी करते हुए, ढोल ताशों के साथ कसरत से गुलपुशी करते हुए इनका शानदार इस्तकबाल किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिका महाराष्ट्र सदर सैयद मोइन, मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला, जिला सदर मिर्जा अमजद बेग ने इन तमाम लीडरान का फूलों के हार पहनाते हुए शानदार इस्तकबाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम कांग्रेस में से अभी इस्तीफा देके हम एमआईएम में आए, क्योंकि कांग्रेस में अभी थोड़ी सी नादानी का काम चल रहा है। इसलिए हम हमारे सदर साहब और हमारे फिरोज लाला अमजद बेग इनके हाथ पे हम एमआईएम में आए और इंशाल्लाह सब मिलके हम एमआईएम को आगे बढ़ेंगे और जहाँ तक हो सका महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में फैलाने के लिए कोशिश करेंगे। तो इतना कहते हमारे सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे साथ में हमारे साबिक महापौर, डिप्टी मेयर साहब, चेयरमैन साहब, उनके भतीजे साहब अंसार सेठ, मेरे साथी सैयद फसीउद्दीन, हम चारों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम में शमूलियत हासिल की है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं सैयद मोइन साहब का, फिरोज लाला साहब, मिर्जा अमजद बेग साहब, उन्होंने हम लोगों को कबूल किया। आप लोग किस बात से प्रभाग से लड़ सकते हैं? हम इंशाअल्लाह 11 नंबर प्रभाग से विन सीट सबसे पहले हमेशा हमने शुरुआत की थी और अभी भी इंशाअल्लाह पूरे नादर में इन तीनों शेरों की वजह से हम ही शुरुआत करेंगे। और ये जो सोशल मीडिया पे जो चाय बज रहे हैं, चाहे लेडीज होने दो जेंट्स होने दो, ऐसी क्या तकलीफ हो गई है उन लोगों को कि हम आ रहे हैं, कैसा दोनों का डर हो गया। जो सोशल मीडिया पे देखो या किसी पे भी देखो, इतना क्या डालने का। अब उसकी भाषा में अगर मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा वो लोगों को। कांग्रेस छोड़ने की ये वजह है, ना फंडिंग्स है, ना कुछ है, ना कोई उनके पास कोई बड़ा चेहरा है। इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम एमआईएम ज्वाइन करेंगे। आप पहले भी जीत के आए थे, फिर एमआईएम छोड़ दिए थे, क्या अब और जीत के आने के बाद एमआईएम छोड़ सकते क्या? मैं इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगा। कुछ हमारे सियासी और कुछ तो भी हमारे थे, इंटरनल होता है, अल्लाह माफ करने वाला है। इसी वजह से मुझे भी हमारे सदर साहब माफ करेंगे इंशाल्लाह, ये उम्मीद रखता हूँ। अभी भाई आज जो है रिसेंटली ओम प्रकाश मुखर्जी ने कहा है कि आप जो कांग्रेस छोड़ के एमआईएम में प्रवेश कर रहे हैं, ये प्रवेश करके आप पछताएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखेंगे। हम हमेशा
हमारी कौम लड़ते आई है और इंशाल्लाह आगे तक भी लड़ते जाएंगी। कौम हमारी लड़ते आई है, हमेशा लड़ते रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड ऑफिस पर आकर शमूलियत का ऐलान करें। मैं असदुद्दीन साहब और सैयद मोइन साहब और फिरोज खान लाला, मिर्जा अमजद बेग, सभी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको कबूल किया इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हज़ारों की तादाद में पिछले कई दिनों से ये जो जम्मे गफ़ीर काफ़िला है, ये जौक़ दर जौक़ लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं। ये अल्लाह ही का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम के दिलों को फेरा, इन तमाम के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को डाला। नांदेड़ की और पूरे महाराष्ट्र की अवाम के दिलों में अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को डाला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फ़ख्र है कि जिस जमात से हम जुड़े हैं उस जमात के क़ायदीन हर वक्त मुस्लिम महाज पर, मुस्लिम कास पर, मुस्लिम मसाइल पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और यही वजह है कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत को देखते हुए, हमारे प्रदेश के सदर इम्तियाज़ जलील साहब की खिदमत को देखते हुए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोग जुड़ रहे हैं। ये अल्लाह ताला का बेइंतहा करम है। हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि नांदेड़ के अंदर बहुत ही मकबूल और मारूफ शख्सियत जनाब मसूद अहमद ख़ान साहब, जो कि कई मरतबा के आप कॉरपोरेटर हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, अंसार खान साहब है, हमारे हबीब बागवान साहब है, फसी साहब है। आप चारों को जानते हैं, न सिर्फ चारों को इस वार्ड की या प्रभाग की जनता जानती है, बल्कि पूरे ज़िले के अंदर लोग जानते हैं, मराठवाड़ा में लोग जानते हैं। और ये तमाम काबिल शख्सियात आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं। हम दिल की अमीर गहराइयों से, सदक़ दिल से आज इनका खैर मक़दम करते हैं, इनको शामिल करते हैं। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जिस इनक़िलाब का इंतज़ार नांदेड़ के मुसलमानों को था, वो इनक़िलाब आज आ चुका है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार अच्छे नताइज के साथ ऐवान बल्दिया के अंदर जाएगी इंशाअल्लाह। राष्ट्रवादी मेरा दूसरा दारुल बन गया। ताज्जुब ये हो रहा कि जिन लोगों ने बरसों से ग़ुलामी की, जो लोग बरसा बरस से चौहान के दरवाज़े की चौखट पर उसकी धूल चाट रहे थे, आज वो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। दिलों को फेरने वाला अल्लाह है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अपने भाई जो बरसों से उन्हें अवाम कह रही थी कि वे मजलिस में चलो, आज फ़ैसला किए। क्यों फ़ैसला किए? फ़ैसला इस वजह से किए कि आज देख लिए कि कांग्रेस की पॉलिसी क्या है, कांग्रेस के लीडरान आज क्या कर रहे हैं। और मैं खुल के कह रहा हूँ कि आज पूरे भारत देश के अंदर बीजेपी को लाने का कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और बिहार के इंतखाबात आपके सामने हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा फ़ैसला इन्होंने किया। और जब फ़ैसला किया तो अवाम के दिलों में जो मजलिस के लिए मोहब्बत थी, आज उनके चेहरों पे, उनके सामने नज़र आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही नज़ारा आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। और यही सिलसिला इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 30 तारीख़ तक चलता रहेगा। और 16 तारीख़ को इंशाअल्लाह जश्न मनाया जाएगा। भारी अक्सरियत के साथ हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे इंशाअल्लाह। आपके इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि लोकल बॉडी जितने भी लोग हैं सबको इलेक्शन लड़ना है, तो अभी आपके पास कांग्रेस की माजी नगर सेवक आ रहे हैं, तो फिर आप इस बार डिवाइडेशन कैसे करेंगे? देखिए, इलेक्शन में हिस्सा तो सभी लेते हैं, और रही बात सियासत में आने की, तो सियासत में आने का मकसद ही इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना होता है। और ये भी हकीकत है कि इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई सिपाही जो हमारे वफादार सिपाही है, वो भी इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला हिस्सा लेंगे। सर, जिस तरह से जो है आज एमआईएम पे टिप्पणी की गई है, कांग्रेस छोड़ के जो लोग एमआईएम में प्रवेश कर रहे हैं, तो एमआईएम जो है जातिवादक जो है एक पार्टी है, इस तरह से आज टिप्पणी, उसके बारे में आप क्या कहें? अच्छा, ये लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं, वो लोग जो कपड़े बदल कर, भेष बदल कर, पार्टी बदल कर गए, दूध के धुले हैं क्या? ये लोग दूध के धुले हैं? जो लोग सवाल कर रहे हैं आपसे, वो लोग कितनी मरतबा कितनी पार्टियां छोड़ के प्रवेश करें, इस इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, करें नहीं करें? तो यहाँ पर सुबह का भूला अगर शाम को आया अपने घर, तो घर तो उन्हीं का है, घर तो इन्हीं का है ना।
कि आप जो फिर से और हम तो तमाम को दावत दे रहे हैं कि आइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका खैर मकदम करती है, फिरोज़ लाला साहब है, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब है, हम तो बिल्कुल अपनाने को तैयार हैं, हमारे अपने हैं, हम ज़रूर उनको लेंगे, क्यों नहीं लेंगे।